आम आदमी पार्टी प्रियंका जी। शहजाद जी से पूछ लीजिए। अमन जी नमस्ते सभी को। शहजाद जी से पूछ लीजिए उनका बहिष्कार जब खत्म हुआ तो उसके बाद वो गुजरात कब गए, कितनी बार गए, कौन से एरिया में गए जहाँ की ये बात बता रहे हैं। बहिष्कार तो दंगाइयों का करना है, आपने एक पूरे समाज को दंगाई क्यों बता दिया? प्रियंका जी पूरा समाज दंगाई नहीं होता। परवेश वर्मा जी ने तो बहिष्कार दंगाइयों का करने के लिए कहा था, परंतु प्रियंका की नजरों में एक पूरा समुदाय दंगाई है। ये तो समुदाय आपका बहिष्कार कर देगा, आपका वोट बैंक है जी। चल एक एक करके बोलिए प्रियंका जी, आप बोलिए, आप बोलिए प्रियंका जी। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं हाँ कोई नहीं, एक एक करके अपनी टर्न पर बोलिए आप प्रियंका। मुझे तो आंकड़ा देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अरे शहजाद जी कोई बात नहीं, गुजरात हो जाते तो आपको पता चल जाता कि वहां पर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार वहां पर। आपको पता है, अब ये तो आंकड़े खैर ऑनलाइन भी मिलते हैं, शायद आपने देख लिया होगा कि गुजरात में दिल्ली से डबल इन्फ्लेशन है, जितनी दिल्ली में उसके 2 गुना इन्फ्लेशन है वहां पर। फिर अगर आप गुजरात जाते तो आपको पता चलता कि इंटरनल विद्रोह कितना है इस बार गुजरात में बीजेपी में। 19 तो उनके रेबल्स को कल चेतावनी दी है सीआर पाटिल जी ने कि अगर आप लड़े जीत भी गए तो हम वापस नहीं लेंगे, यानी कि उनको आशंका है कि बीजेपी के ही रेबल्स उनको हरा देंगे, पहली चीज। दूसरा इस बार इनका इंटरनल विद्रोह इतना ज्यादा था। देखिए इनके पास तो पाटीदार समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कोई चेहरा भी नहीं था, सारे लोग तो हमारे पास थे। एक इनको हार्दिक पटेल जी मिले जो सुबह शाम प्रधानमंत्री जी को गाली निकालते थे, उनको लेना पड़ा। उस वजह से जो पार्टियों के बैनर के अलावा वर्कर हो उनको बुलाया करें शो में, बैनर बेस्ड नहीं वर्कर बेस्ड पार्टी, चेतन ढाबी जरा बुलाया करें। गुजरात में हमारे मुख्यमंत्री और 8 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। प्रियंका जी आपकी उस वजह से अब तो वोट पड़ गया बहुत ज्यादा था। प्रियंका जी अब तो वोट पड़ गया ना, अब तो हम उसकी बात कर सकते हैं कि एग्जिट पोल की बात कर सकते हैं। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतना रेबल फैक्टर, इतना बुरा हाल, फिर भी 135 के पार। और आप लोग 9 शायद 8 9 10 11 और मार्जिन ऑफ एरर अगर मैं समझ लूं 2-3% तो 12 13 या 7 8। फिर ये क्यों है? गुजरात की जनता बार बार 27 साल 7वीं बार चुनकर भेज रही है। 135 के पार लगभग जाती नजर आ रही है। एग्जिट हो सकता है 127 25 हो या 140 हो। फिर ये क्यों चुन रही है बार बार जनता इनको, गुजरात की खासकर? अमन जी एक रीजन होता है कि बहुत चर्चा चलती है कि एग्जिट पोल शुड मेक एन एग्जिट, तो ये अभी नतीजे आ जाएंगे 2 दिन बाद, जवाब पता चल जाएगा हमें। वहां पर जनता त्रस्त है। 1.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका 300 यूनिट से नीचे, 300 यूनिट से नीचे आता है। आप मुझे प्रियंका जी एक चीज अच्छा, ये एग्जिट पोल में कितना, आप ही बोलिए प्रियंका जी, कितना मार्जिन ऑफ एरर आप मानकर चल रही हैं? 2%, 3%, 4%, 5%? अमन जी कितना मार्जिन ऑफ एरर? कैसे मानूं? आप बता दीजिए मुझे, हमें दिल्ली में कौन से एग्जिट पोल ने दे दिया था इतना बहुमत? आप बता दीजिए कौन से एग्जिट पोल ने हमें पंजाब में इतना बहुमत दे दिया था, तो आगे उस पर बात कर लेंगे फिर। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप सरकार बना रही हैं? सुनिए अमन जी, सुनिए, क्या आप सरकार बना रही हैं? लोग तो ऐसे हैं क्या बिजली का बिल 300 यूनिट से नीचे आता है और वो बहुत ज्यादा प्रभावित है महंगाई से। अमन जी, जब हम 1,000 रुपया हर महिला को देंगे तो कम से कम जो सिलेंडर आज 1100 प्लस हो चुका है, जिस पर सरकार के पास जवाब नहीं है, कम से कम वो सिलेंडर तो भरवा पाएंगी, अपना खाना तो बना पाएंगी, ये भी होगा ना। तो मतलब आप सरकार बना रही हैं, आप ये दावा कर रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है? अमन जी मैं आपको ये बता दूं कि वी हैव तो नथिंग टू लूज। जो मतलब आप भी नहीं कह पा रही हैं कि आप सरकार बना रही है ना? हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। आप देखिए 2 दिन बाद आप सरकार बना रहे हैं। आपके क्या नंबर्स हैं? आपका भी इंटरनल सर्वे होगा कुछ, अगर आप अपने नंबर्स शेयर कर पाए कि 100-125 पार आप जा रही हैं आम आदमी पार्टी? क्योंकि अभी जो नहीं मैम नहीं हूँ, अभी बनी भी नहीं, बनने की चेष्टा भी नहीं रखती। नहीं क्यों? आपकी तो नहीं कि मैं कमेंट कर पाऊंगी। प्रियंका जी आईबी की रिपोर्ट आती तो है, आईबी की रिपोर्ट, पर्सनल रिपोर्ट, कुछ ऐसा कुछ अगर आप बता पाए, कुछ नंबर्स अगर आप दे पाए कि इतने हैं। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूं कि सरकार बना रहे हैं हम। शहजाद आप बोलिए। शहजाद देखिए, हाँ, फिर मैं ब्रिजेश जी आ रहा हूं। इनको हमारी पार्टी के इंटरनल विद्रोह के बारे में पता है, तिहाड़ जेल में क्या हो रहा था वो नहीं पता था, और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। दीदी आप भड़कना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। दीदी आपको भड़कना नहीं, बोले थे। हाँ, मैंने उनको शांत करा दिया। चलिए आप बोल लीजिए, करा दिया था, टोका था, एक आप बोल लीजिए, फिर वरना आपके बीच में वो बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। अब इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ मैंने टोक दिया, मैंने टोका, बिल्कुल टोका, आपने देखा होगा, मैंने टोका, उनको चुप कराया मैंने। एक एक करके बोलिए शहजाद। चलिए, अब अनएम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात की। गुजरात में 1.5% है, दिल्ली का आंकड़ा सीएमआई डेटा के हिसाब से बता दीजिएगा दीदी। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना, भैया गुजरात कब गए थे? मैं गुजरात से, मेरा परिवार है, મને ગુજરાતી આવડે છે, હું ગુજરાતી છું, મારી માં ગુજરાતી છે, તને ખબર નથી?
बोल सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो, मेरी कम्युनिटी गुजरात से है। अरे बाबा अब छोड़ दीजिए, अब रहने दीजिए, अब मैं बोल दूं। तू प्रत्येकच भाषा बोलतो। अरे मी मराठी पण बोलतो, माझा जन्म मराठी महाराष्ट्रात झालं, माझी आईचा जन्म जे गुजरात झालं, काय आता तुम्ही मला असं सांगताय? अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिटी गुजरात से आती है, तो प्लीज प्रियंका जी थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए। आपको पता नहीं होगा, मैं चलिए छोड़िए, अब बहिष्कार से आगे बढ़ जाइए मैडम। ठीक है, बहिष्कार से आगे बढ़ जाइए। बहिष्कार आपका हुआ है जो मंदिर को और कथा को गाली दे, जो विष्णु ब्रह्म महेश को कहे कि ये भगवान नहीं है, इनमें आस्था मत रखो, जो मंदिर का विरोध करे, उनका बहिष्कार हुआ है, इसलिए आपके आंकड़े दिख रहे हैं। पर प्रियंका जी बीच बीच में मत बोलिए, अगर आपके पास तर्क है मेरी बात सुन के फिर जवाब दीजिए। मैं केवल एक ही प्रियंका वो आपके बीच में नहीं बोले, आपने 4 बार टूक दिया। आप क्या बात कर रहे हैं अमन जी, इतनी बीच में बोले? अरे प्रियंका जी आपके बाद चुप करा दिया ना मैंने, उनको करा दिया ना, वो नहीं बोलेंगे आपके बीच। मैं इनसे एक ही सवाल, एग्जैक्टली एक करके बोलिए। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ। इन्होंने कहा कि मुझे नंबर्स के लिए जाना है सबीना के पास। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है, 1100 का सिलेंडर है, हम गुजरात में आएंगे महंगाई कम कर देंगे। तो भाई गुजरात में आने से पहले दिल्ली में वो सिलेंडर 500 का कर दो ना। दिल्ली में कितने का मिल रहा है सिलेंडर? अमन जी दिल्ली में कितने का मिल रहा है सिलेंडर? अब मैं चाहता हूं पहले आप दिल्ली में कितने का बेचोगे सिलेंडर वो बता दो दीदी। दिल्ली का सिलेंडर कितने में बेचोगे जरा बताओ पहले। और आपकी जानकारी के लिए जनवरी 2014 में 1240 का था, आज 1100 का है। टैक्स पेयर को 1100 देना पड़ता है, पहले 1240। अब तो वोट पड़ गया, ये सारी चीजें जनता ने सुन ली, वोट डाल दिया। अभी गुजरात के जो ताजा आंकड़े हैं, जो महा एग्जिट पोल, अब ये एग्जिट एग्जैक्ट होंगे नहीं होंगे ये तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन महा एग्जिट पोल की 8:16 की क्या है अभी की तस्वीर, मेरी सहयोगी बता रही है आपको। तो मेरे सहयोगी अमन के साथ ये सटीक विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच हम आपको न्यूज 18 टारगेट एग्जिट पोल यानी कि महापोल की पूरी अपडेट देने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा की सीटें और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों पर आखिर क्या कुछ संभावित सीटें यहां पर एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रही है। फैक्ट इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। देखिए गुजरात 182 विधानसभा सीटों का ये एग्जिट पोल है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर आर भारत की तरफ से बीजेपी को 128 में से 148 सीटें होती हुई नजर आती है। TV9 भारतवर्ष का जिक्र करें तो वहीं 125 से 130 सीटें यहां पर सीधे सीधे बीजेपी के खाते में। वहीं आज तक बीजेपी को 129 से 151 सीटें यहां पर करता दिखाई देता है और न्यूज एक्स के मुताबिक बीजेपी को 117 से 140 सीटें यहां पर खाते में मिलती नजर आती है। अब कांग्रेस क्योंकि जिक्र करना जरूरी हो जाता है, यहां पर कांग्रेस को 30 से 42 सीटें गुजरात में आर भारत के सर्वे के मुताबिक मिलती हुई नजर आती हैं। वहीं पर TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस को इस बार 40 में से 50 सीटें मिलेंगी। साथ ही आज तक का एग्जिट पोल यह कहता है कि कांग्रेस को महज 16 से 30 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। न्यूज एक्स का जिक्र करें तो यह कांग्रेस को 34 में से 51 सीटें यहां पर देती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। आर भारत के मुताबिक जो एग्जिट पोल यहां पर सामने आया है, 2 से 10 सीटें यानी खाता पूरी तरह से खुल चुका है आम आदमी पार्टी का, वो मिलती नजर आती है। आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटें TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल ने दी है। आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटों पर काबिज किया है आज तक के एग्जिट पोल ने। साथ ही आम आदमी पार्टी के खाते में आई है 6 से 13 सीटें न्यूज एक्स के मुताबिक। अब अन्य के खाते में 3 सीटें, आर भारत के मुताबिक TV9 भारत के मुताबिक 3 से 7 सीटें, यानी इसी बीच में अन्य यहां पर सिमटती नजर आती है। ये गुजरात का 182 सीट का पूरा एग्जिट पोल है और ये पूरा देखिए जो ओवरऑल आंकड़ा जो टारगेट महापोल के जरिए सामने आ रहा है, यानी कि अब तक का बीजेपी 135, कांग्रेस 35, आम आदमी पार्टी 9 और अन्य 3, ये ओवरऑल पूरा जो सर्वे आया है उसके हिसाब से ये गुजरात की सियासत का पूरा समीकरण दिखाई देता है। और देखिए पिछली बार गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा किया था संजय जी, कांग्रेस ने अच्छा किया था पिछली बार जब 2 दशकों में पहली बार बीजेपी दहाई में पहुंची थी। 127, 117, 115, फिर उसके बाद जो है 99, लगातार 4 चुनावों से गिर रही थी बीजेपी। और कांग्रेस ने रूरल बेल्ट में भी अच्छा किया था। इस बार क्या हो गया, मतलब आम आदमी पार्टी ने इतना ज्यादा डेंट कर दिया क्या संजय जी? बिल्कुल, अगर आप देखें अमन, वोट शेयर जो है एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से तो तकरीबन कांग्रेस को कितना वोट मिल रहा है, तकरीबन 30 के आसपास है। 1-2% ऊपर 1-2% नीचे हो सकता है। और ये जो कांग्रेस को पिछली बार 41% वोट मिले थे। मोटी सी बात क्या है, बीजेपी अपनी बीजेपी का जनाधार बरकरार है। पिछली बार उनके पास 48% वोट थे और अगर आप पिछले 4-5 चुनावों को भी देख लें, विधानसभा चुनाव को, बीजेपी के पास हमेशा 48 से लेकर के 50% वोट मिलता रहा है। बीजेपी अपना वोट बचाए हुए है, बीजेपी का जनाधार खिसक नहीं रहा है। कांग्रेस का जनाधार जो तकरीबन 40% के आसपास होता था वो गिर के 38-39 वो गिर करके तकरीबन 30 के आसपास आ रहा है।
और जो कांग्रेस की जो गिरावट है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को जा रहा है। तो बिल्कुल तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। की मदद करी, वोट डिवाइड हुआ, ये कंक्लूजन है। अब ये मदद की है तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन वोट डिवाइड हुआ अपोजिशन का, वोट के डिवीजन का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अशोक जी, वोट का डिवीजन नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये कहना बहुत ही मुझे अजीब लगा कि आप यदि हम कहें कि वहां महंगाई इशू था तो ये कहना कि नहीं उनका अपमान हो जाएगा उन वोटर्स का, सवाल वो नहीं उठता। जब आप आंकड़े देखोगे और परसेंटेज देखोगे और जब पूरे मैं तो बैठना चाहूंगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक एक सीट पे बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट कितने मिले, कांग्रेस को पिछली बार वोट कितना मिला और बीजेपी का कितना वोट से जीत के आया। यदि यूपी का हम विश्लेषण ऐसा करने जाए सीट वाइज तो पता पड़ता है कि बीएसपी और ओएसी ने कितनी सीटें कांग्रेस अपोजिशन की हरवाई है। तो अपोजिशन का वोट डिवाइड होने से बीजेपी को फायदा होता है, ये आज वाली बात नहीं है और कोई रिकॉर्ड, कोई बड़ा साइंस नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और उसी मैथमेटिक्स के हिसाब से जैसे आम आदमी पार्टी गई तो ये बार बार आशंका, कई लोग सेफोलॉजिस्ट भी कह रहे थे कि आम आदमी सबसे पहले किसका वोट काटती है। आम आदमी सबसे पहले जो वोट कटता है वो कांग्रेस का कटता है। दिल्ली में कटा, पंजाब में कटा, जहां जहां आम आदमी पार्टी ने थोड़ी बहुत अपनी वजूद दिखाई है वो कांग्रेस का वोट काट के दिखाई है। कांग्रेस का वोट यदि कटता है तो फिर बीजेपी का इसका फायदा होता है। जो सीटें 300 करीब 30-31 सीटें ऐसी थी जो पिछले चुनाव में 300 से 3000 के डिफरेंस बहुत कम था। यदि वहां पे ये खेल हो गया, 6 सीटें तो ऐसी है कि जो समाजवादी पार्टी आराम से जीत सकती थी, लेकिन ओएसी वहां 1,500 वोट खा गया, काम खत्म हो गया। तो ऐसे कई जगह पे आप चला जाए तो आपको पता पड़ता है कि ये आम आदमी पार्टी जो ये बोला जाता है ना, देखो नेता तो बोलेगा, क्या आम आदमी पार्टी शहजाद सेफोलॉजिस्ट नहीं है, शहजाद नेता है। तो शहजाद तो ये बोलेगा कि डिलीवरी सिस्टम था, सर्विस थी, इसलिए हम 27 साल के बाद फिर चुनाव में आ गए। जब 99 में आए तो तब उन्होंने कहा कि देखो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत तो होती है ना, लेकिन फिर भी तो सत्ता में आ गए, सीटें भले ही 100 से कम आ गई लेकिन सत्ता में तो आ गए। एक कहने का नेता अपने आप को तो डिफेंड करेगा, लेकिन हम नेता नहीं, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। लेकिन सेफोलॉजिस्ट भी है, पत्रकार भी, अगर 7वीं बार 27 साल 7वीं बार सरकार बन रही है, 7वीं बार, ये तो करिश्मा ही है ना सर। एक बात सुनिए ना आपको, हाँ प्लीज। 1947 से लेके लगातार कांग्रेस कितनी बार सत्ता में रही, क्या तब अपोजिशन पार्टियां नहीं थी? बहुत प्रयास हुए लेकिन नहीं डिरेल कर पाई, क्योंकि एक पार्टी का एक ओरा हो जाता है। अब क्या है, कांग्रेस सामने सबसे बड़ा अपोजिशन है, सबसे बड़ा अपोजिशन आज स्ट्रगल कर रहा है कि अध्यक्ष कौन हो। अभी बड़े मुश्किल से अध्यक्ष मिला। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, अशोक वानखेड़े इस सवाल के साथ आऊंगा, फिर इस हार की जिम्मेदारी किसकी, राहुल जी की या खड़गे जी की, इस सवाल के साथ आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शहजाद आपका भी जवाब लूंगा, ब्रिजेश कुमार सिंह आपके पास भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।